हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेज नंबर 88 से 90 तक, जो आपको याद करने के लिए दिया गया था। अगर आपने याद करके आए होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छा लगने वाला है और काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो लोग व्हाट्सएप पे डेली ऑनलाइन टेस्ट देते आ रहे थे उनको मैं बता दूं कि नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, जो कि फरवरी मंथ के लिए। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस आपको पता ही है क्या क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेस्ट में जुड़ने के लिए आपको 49 रुपये पे करना पड़ता है इस नंबर पे। इसी नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि 2 ग्रुप चलता है, 9:30 बजे रात को और एक 10 बजे रात को। ठीक है, प्रश्नों की संख्या डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस होता है। साथ ही साथ इसमें पैटर्न को क्या रखा गया, एसआई मेंस के पैटर्न को, बीपीएससी रेलवे एग्जाम्स के पैटर्न को रखा गया, यानी अल्टरनेट डे पे चलता है। ठीक है, और साथ ही साथ टेस्ट के बाद आपको पीडीएफ और रैंक भी दिया जाता है, यानी कि पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया जाता है, जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं 50 क्वेश्चंस, उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाता है और रैंक दिया जाता है, ताकि अपना परफॉर्मेंस आप देख सको। संडे के दिन बिहार एसआई का मेंस का फुल मॉक टेस्ट होता है पूरे 100 क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 49 रुपये पे करके आप पूरे महीने के लिए जुड़ सकते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चक्रवात की दिशा हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप डी लिखते हैं, तो डी जब लिखते हैं तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला जो भाग हो गया, यानी कि ये हम विषुवत रेखा मान लेते हैं, और इसके ऊपर वाले भाग को नॉर्थ और नीचे वाले भाग को साउथ, यानी ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, आपने यहाँ पे क्वेश्चंस में पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, यानी जो चलता है वो इस तरफ से चलेगा। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, घड़ी की सुई किस तरह चलता है, क्लॉकवाइज चलता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, विपरीत दिशा। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल ये इस तरह से चलेगा। तो पौनों की जो दिशा होगी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। डी बनाइए और उसके बाद बीच में उसको डिवाइड करिए, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ गया, तो सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से कि फ्रंटल या फिर वताग्री वर्षा किस कारण से होती है। ध्यान रखेंगे, चक्रवातों द्वारा जो वर्षा होती है उसी को हम लोग चक्रवाती या फिर इसको वताग्री या फिर फ्रंटल वर्षा के नाम से जानते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चक्रवातीय गतिविधियों के कारण होता है, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से पढ़िएगा कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि चक्रवात एक निम्न दाब का तंत्र है, यानी कि चक्रवात के केंद्र में क्या होता है कि निम्न दाब होता है और इसके बाहर की ओर उच्च दाब होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो पवन का संचालन होता है वो दक्षिणावर्ती होता है। दक्षिणावर्ती का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज, जबकि वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध में उल्टा होता है, ना कि दक्षिणावर्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो पवन संचालन होता है वो वामावर्त होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो गलत है, तो केवल और केवल सही क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिलीपींस, जापान तथा दक्षिण चीन में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रहा है, जापान और दक्षिण चीन सागर। तो सही आंसर क्या होगा, टाइफून सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे मैं छोटा सा तरीका बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। हरिकेन को अमेरिकन हम जोड़ लेते हैं, हरिकेन अमेरिकन दोनों एक जैसा लग रहा है ना, कि हरिकेन बोले या फिर अमेरिकन बोले। तो हरिकेन जो होता है वो अमेरिका के क्षेत्र में आता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही टर्नेडो भी अमेरिका के क्षेत्र की तरफ ही आता है। लेकिन जो टाइफून हो गया ये आपका फिलीपींस, जापान, दक्षिणी चीन, यानी जो टाइफून होता है वो प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली एक चक्रवात है जिसे टाइफून कहते हैं। तो लेकिन ये दो आपने जो देखा ये हम लोग यहाँ कहते हैं, जैसे टर्नेडो जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में देखने को मिलता है। उसी तरह से हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर में उठने वाली और पश्चिमी द्वीप में समूह में चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। लेकिन टाइफून क्या आपने देखा कि जापान और
चीन सागर में। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी हरिकेन है तो अमेरिकन से जोड़ करके आप सोचिएगा कि वो अमेरिका से संबंध रखता है, लेकिन टाइफून आपका अलग है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। और विली विली तो आपको पता ही है, विली विली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आ गया हम हरिकेन चलता है। हरिकेन अमेरिकन से आप याद रखिए, अमेरिकन यानी कि मिसिसिपी घाटी में, मिसिसिपी अमेरिका में पड़ता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगा करके याद रखिए, बाकी आपकी मर्जी किस तरह से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? टाइफून, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया टाइफून, यानी मिसिसिपी और जापान, मिसिसिपी और जापान, सी विल बी राइट आंसर। मिसिसिपी घाटी क्या होगा? हरिकेन कह सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम लोहा और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, लियोन सिल्क उद्योग के लिए, शेफील्ड कैंची छुरी के लिए। तो यहाँ पे कोई भी संबंध गलत नहीं है, डी को टिक करेंगे, कोई भी संबंध गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर जो होता है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को जानते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर होता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या होता है? कोयम्बटूर। तो इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापन पर किसका मापन किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है। चक्रवातों की शक्ति। फ्रेंड्स, मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने एक नया चैनल को स्टार्ट किया, जो कि एक व्लॉग चैनल है, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। हमारे एरिया की जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट रखता है तो आप हमारे उस चैनल को चेक कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और आप वहाँ पर जा करके एक बार वीडियो को देख लीजिए। और साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जे बर्कनीज। सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का म्यूनिक किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जर्मनी का जो म्यूनिक है वो किस उद्योग के लिए फेमस है? लेंस निर्माण के लिए वर्ल्ड फेमस है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख जनजाति और उनके संबंधित देश के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, देखते हैं। जो एक यहाँ पे कह सकते हैं एक्जिमो जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये लिखा गया, एक्जिमा लिखा गया, एक्चुअली एक्जिमो होता है। एक्जिमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। माओरी जनजाति का संबंध न्यूजीलैंड के साथ। मसाई जनजाति का संबंध पूर्वी अफ्रीका, एक्चुअली ये आपका केनिया होता है, तंजानिया होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बुशमैन जनजाति का संबंध कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पे हमने देखा कि सभी के सभी सही है, कोई भी मिलान गलत नहीं किया गया। तो हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी को, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो कि केंद्र से बाहर की ओर चलती है, केंद्र से बाहर की ओर चलती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र से बाहर की ओर चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में चक्रवात के उल्टा होता है। जैसे केंद्र में निम्न दाब चक्रवात में होता है, तो केंद्र में उच्च दाब होता है आपका ये प्रति चक्रवात में। इसलिए ये क्या करता है कि मौसम को साफ कर देता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान रखिएगा कि चक्रवात की जो आकार होता है कैसा होता है? चक्रवात का आकार आपने देखा होगा, अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो ये अंडाकार होता है। पूछा भी जाता है कि किस तरह का होता है, तो इसका आकार अंडाकार होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीमांग जनजाति का सर्वाधिक जो है वो किस देश में है? सीमांग जनजाति का संबंध किस देश से? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मलेशिया। सीमांग जनजाति मलेशिया बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और अगर हम मध्य अफ्रीका की बात करें तो मध्य अफ्रीका निग्रो से याद रखिए। साइबेरिया के संबंध की बात करें तो साइबेरिया जो कि यूकादिर जनजाति जो होती है वहाँ से साइबेरिया का संबंध रखता है। न्यू गिनी में हम पपुआन्स को रख सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बोरो जनजाति का संबंध किस देश से? बोरो जनजाति,
बोरो जनजाति का संबंध ब्राज़ील से, बोरो जनजाति ब्राज़ील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, श्रीलंका में रहने वाले जो पिग्मी होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका की जो पिग्मी जनजाति होती है, पिग्मी में रहने वाली जो जनजाति है, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वेदा, वेदा। ठीक है, वेदा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू गिनी में पाए जाने वाले जो पिग्मी होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? न्यू गिनी में पाए जाने वाले जो पिग्मी होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पेपुआ, पेपुआ, ऑप्शन डी, पेपुआ के नाम से जानते हैं। पपुआ न्यू गिनीस कह सकते हैं, पपुआंस कहते हैं, कहीं कहीं इसको पपुआ लिखता है। अगला पॉइंट से कि बुशमैन का संबंध कहाँ से? बुशमैन जनजाति ऊपर हम लोगों ने मिलान किया था, तो बुशमैन जनजाति का संबंध कालाहारी मरुस्थल, राइट, कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी। कभी कभी क्या होता है कालाहारी मरुस्थल ना लिख करके बोत्सवाना लिख देगा, बोत्सवाना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है, बताइए। खिरगिज, खिरगिज जो कि घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की, मध्य एशिया की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति का संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति का संबंध किससे है? तो सही आंसर बनेगा ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट, ऑप्शन ए। ज़ेरोफाइट का संबंध किससे होता है? मरुस्थलीय पौधे से ज़ेरोफाइट। हाइड्रोफाइट, नाम से ही क्लियर होगा, हाइड्रो यानी कि जल, तो जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं। मेसोफाइट, मेसो यानी कि शीतोष्ण, देखिए मेसी याद रखिएगा, मेसी अपने फुटबॉलर वर्ल्ड फेमस मेसी को नाम सुना होगा, तो मेसोफाइट यानी कि सी, शीतोष्ण, मेसोफाइट शीतोष्ण, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ज़ेरोफाइट जो है, ज़ेरोफाइट के अंतर्गत किस प्रकार की वनस्पति आती है? ज़ेरोफाइट के अंतर्गत किस प्रकार की वनस्पति आती है? तो ज़ेरोफाइट यानी कि मरुस्थल वाले पौधे ऊपर में देखा था, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं ज़ेरोफाइट, ऑप्शन डी विल बी अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसका संबंध है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति का संबंध किससे होगा? हेलोफाइट, हेलोफाइट, ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे क्रायोलाइट की बात करें तो क्रायोलाइट का संबंध किससे होगा? क्रायोलाइट नहीं यार, क्रायोलाइट कोई और चीज़ है, वो कि अयस्क है। यहाँ पे क्रायोफाइट की बात करते हैं, तो क्रायोफाइट का संबंध किससे होगा? टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उसको कहते हैं। मेसोफाइट हमने शीतोष्ण देख लिया। लिथोफाइट, ये इंपॉर्टेंट है, चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको लिथोफाइट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व की मोती, पूर्व का मोती श्रीलंका, पूर्व का मोती श्रीलंका। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं बहरीन, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, मोतियों का द्वीप। जापान के संबंध में 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जापान के लिए आप 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे सुकुमार फूलों का देश जापान, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ये हो गया जापान। और साथ ही साथ पूर्व का मैनचेस्टर, ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर जो जापान का शहर ओसाका है उसको भी कहा जाता है, तो इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स की कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जानते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम, बेल्जियम, ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पोप का शहर रोम को कहते हैं, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे के नाम से जाना जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, और नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हैरिंग पॉन्ड के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? हैरिंग पॉन्ड के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जानते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम को जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड के संबंध में एक पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि इसको लैंड ऑफ केक्स के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ केक्स के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 टापुओं का नगर क्या है? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो मुंबई है 7 टापुओं का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर रोम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओसाका के बारे में मैंने आपको बताया था कि पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ओसाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति का संबंध किससे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति का संबंध किससे है?
तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा मेसोफाइट, शीतोष्ण यानी कि मेसोफाइट, मेसी याद रखा था हमने, मेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है। तो लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के नाम से कोरिया को जानते हैं, लैंड ऑफ सेटिंग सन के नाम से ग्रेट ब्रिटेन यानी कि जो ब्रिटेन है इसको जानते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से नॉर्वे को जानते हैं। सभी के सभी बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी मिलान सही है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जानते हैं, तो वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड सी विल बी अ राइट आंसर। अच्छा, एवर्डिन क्यों फेमस है, एवर्डिन को याद रख सकते हैं, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना था एवर्डिन। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं, सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है, किस देश को, तो थाईलैंड, थाईलैंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसे याद रखना है। ठीक है, और अगर लाओस की बात करें तो हाथियों के देश के रूप में जाना जाता है लाओस। अच्छा, ये क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करते हैं। गोल्डन जो ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल किसको किसको जोड़ता है, तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत 3 देश आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इन 3 देशों को हम रख सकते हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इसके लिए ट्रिक क्या हमने देखा था, माया नाम की कोई लड़की है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, माया गोल्डन थाली लाओ, थाली लाओ, ये हमने ट्रिक याद रखा था। तो एक बार ट्रिक को एक्सप्लेन कर देते हैं। माया से हो गया म्यांमार, गोल्डन से मतलब हो गया आपका जो ट्रायंगल देख रहे हैं गोल्डन ट्रायंगल हो गया, थाली का मतलब थाईलैंड से क्लियर कर सकते हैं, और लाओ का मतलब लाओस। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता रहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। अच्छा, ऊपर में मैंने आपको क्वेश्चन जो बताया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, कौन कौन, तो इसे याद कैसे रखेंगे, ई सोमाजी याद रखिए, ई सोमाजी। ठीक है, ई सोमाजी याद रखिए, ई का मतलब याद रख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सोमाजी जैसे लिखा जाता है ना, तो ई सोमाजी आप याद रखें। ई का मतलब इथोपिया, सोमा का मतलब सोमालिया और जी का मतलब जिबूती। इसके अंतर्गत भी 3 देश आपने याद रख लिया। विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं, तो सही आंसर दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, लघु यूरोप के नाम से किसे जानते हैं, फ्रांस को, फ्रांस ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का चीनी भंडार या फिर चीनी का प्याला के नाम से किसे जानते हैं, चीनी का प्याला, चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी के कटोरे के रूप में हम लोग क्यूबा को जानते हैं, क्यूबा। अच्छा, क्यूबा की राजधानी क्या होती है, कमेंट्स करके आप बताएंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए क्यूबा की राजधानी। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका या फिर झीलों का देश कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से भी इसको जानते हैं, वो है आपका फिनलैंड, फिनलैंड बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, दक्षिण के ब्रिटेन के रूप में हम लोग न्यूजीलैंड को जानते हैं, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। स्वर्णिम पैगोडा का देश बताइए, स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है, स्वर्णिम पैगोडा के देश के रूप में हम लोग म्यांमार को जानते हैं, म्यांमार ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, तो पीसा की झुकी हुई मीनार, और पीसा पड़ता है इटली में, यानी सही आंसर ऑप्शन ई राइट। अगला प्रश्न, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जानते हैं, और वो है आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी होता है कराकस, और इसे हम लोग जानते हैं। इसका एक फेमस जो चीज़ है वो क्यों फेमस है, यानी कि वेनेजुएला का एक फेमस स्थान है साल्टो एंजल, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है साल्टो एंजल जलप्रपात। मर्डेका पैलेस कहाँ पे स्थित है, मर्डेका पैलेस का संबंध हो जाता है जकार्ता से, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा, बाकी का ऑप्शंस देखिए, जैसे कि नानकिंग क्यों फेमस है, तो नानकिंग में हम लोग पर्सलिन टावर याद रख सकते हैं, चीन का नानकिंग पर्सलिन टावर। और बर्लिन फेमस क्यों है, तो बर्लिन में बेडनबर्ग गेट और ब्राउन साउस ये याद रखते हैं, ब्राउन साउस। जबकि रोम तो आपने देखा ही था, रोम बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, और उनमें से हम एक की बात करें तो इसे याद रख सकते हैं कोलोजियम, कोलोजियम जो कि अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है,
ओपेरा हाउस पड़ता है सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थानों में से कौन सा मिलान सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है। अभी जस्ट देखा कोलोसियम रोम में बिल्कुल सही, पोटाला जो है पोटाला लहासा में पड़ता है, पेंटागन वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, हवाई द्वीप की खोज हम यहाँ पे कहेंगे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ई, जेम्स कुक, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, कैप्टन कुक भी कहीं लिखता है इंग्लैंड, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बार्थोलोमो डियाज की बात करें जो कि पुर्तगाल से थे, तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव खोजा गया था 1909, याद रखेंगे 1909 में, किसके द्वारा, रॉबर्ट पियरे, ठीक है, रॉबर्ट पियरे, ये याद रखना है, राइट। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, देखिए एक होता है आपका सांप, SANP, सांप, सांप हम कह सकते हैं, सांप जिसको सांप कहा जाता है, इस तरह से सांप, तो इसको आप इस तरह से याद रखिए सांप। तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग के जो दो लेटर देख रहे हैं SANP, सांप, तो SA का मतलब साउथ पोल जो है किसके द्वारा खोजा गया, एमंडसन के द्वारा, साउथ पोल एमंडसन के द्वारा, A से एमंडसन, S से साउथ पोल। जबकि NP का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, जो खोजा गया था वो किसके द्वारा, रॉबर्ट पियरे, पियरे के द्वारा, नॉर्थ पोल पियरे के द्वारा। तो सांप याद रखते हैं तो 2 पॉइंट्स आपका क्लियर होगा, ये याद रखना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस, ग्रहों की गति नियम केपलर ने दिया था, उपरोक्त दोनों मिलान सही है, तो सी विल बी राइट आंसर, उपरोक्त दोनों मिलान सही है। एंड करने से पहले फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग हमारे न्यू चैनल को सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तर आशा अंतरद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में किसने की थी, 1488 में किसने किया था, तो बार्थोलोमेओ डियाज यहाँ पे राइट आंसर, जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। कोलंबस क्यों फेमस है, तो कोलंबस जो कि 1498 में इन्होंने खोज किया था, ये याद रखिएगा, जो कि दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी जो द्वीप समूह है उसकी खोज किया गया था। देखिए अमेरिका के जो इन्होंने खोज किया है पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में रेड इंडियन के नाम से इन्होंने इनको जाना, इन्होंने वहाँ पे लोगों को कहा, और दक्षिणी अमेरिका की खोज इन्होंने 1498 में किया, जबकि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी, ये आपको पता है, और ये केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत में आए हुए थे, जिसकी खोज किसने, केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में ऑलरेडी किसने किया था, तो बार्थोलोमेओ डियाज ने, ठीक है। मैगलन क्यों फेमस है, मैगलन एक स्पेन के नाविक थे और इन्होंने पूरे नाव से ही पूरे संपूर्ण पृथ्वी को चक्कर लगाया था, इसलिए इनको एक फेमस जाना जाता है, तो इन्हें आपको याद रखना है, राइट। और एक कहा जाता है क्वेश्चंस की प्रशांत महासागर का जो नामकरण है वो मैगलन ने ही किया था, तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो कल का होमवर्क हम दे रहे हैं, अब आपको याद करने वाला ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसलिए हम पेज नंबर 90 से लेकर के 92 तक देते हैं, 90 से लेकर के 92 तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि और भी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।